हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ में आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स अगर आपको चाहिए तो ये चार्ज क्रिस्टल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिकली चार्ज होते हैं जो आपको 100% 0 to 3 मंथ्स में रिजल्ट्स देंगे। सो दैट्स माय गारंटी। एंड कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इन क्रिस्टल्स ब्रेसलेट से। एंड रेस्ट ऑल यू नो कि यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। आपको वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिसमें आप मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान मेंबर्स कैन आस्क मी देयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मैं आपको उनके सॉल्यूशंस एंड अगर कुछ केसेस में मेजर रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग। तो एक्वेरियस, मुझे आपके पर्सन काफ़ी थोड़े से कोल्ड एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस तो हैं, ओके, चैलेंजेस हैं, एक्शंस के चैलेंजेस हो सकते हैं। हालांकि उनको तब्दील किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा अगर इन जो डिफरेंसेस है उनमें अगर वर्कआउट किया जाए, इन चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टेकल्स को, आप दोनों के बीच के मतभेद या फिर एक्शंस को लेके, इस रिलेशनशिप के एक्शंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अगर कोई मतभेद है, मुझे मतभेद तो नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से एक कम्युनिकेशन के थ्रू शायद से कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो। एंड आपके पर्सन अगर आपसे बात कर भी रहे हैं या फिर आप मैरिड हैं, इनसे एक साथ घर में रह भी रहे हैं, देन ऑल्सो दिस रिलेशनशिप इज़ थोड़ा सा कोल्ड फेज़ में आया हुआ है। बहुतों के लिए एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का माहौल बन रहा है। अच्छी बात यह है कि ये पर्सन अभी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अंतर ध्यान कर रहे हैं, शैडो सेल्फ से जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, बदलना है इस रिलेशनशिप में, मुझे क्या करना है, वेदर आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप और नॉट, अगर चाहिए तो मुझे इसमें क्या क्लैरिटी लानी है, क्या डिसीजंस लाने हैं। सो ये सब उनके मन में है। कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा है, ये बहुतों के लिए ये मैनिफेस्ट हो चुका है झगड़ा या फिर मैनिफेस्ट होने वाला है जून मंथ में। एंड अभी का जो करंट सिचुएशन है, मेंटल झगड़ा तो है, मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अब दिमाग के अंदर तो पहुंच चुका है, उतना तक तो अब 3D मटेरियल रेल में मेंटल स्टेट में वो आ चुका है। नाउ बहुतों के लिए ये शायद से आपके पर्सन अगर बहुत उसके पहले ही रिफ्लेक्ट कर ले तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मतलब आपके साथ फिज़िकल वर्ल्ड में ये कहा सुनी ना हो, लेकिन मुझे दिखता है कभी हुआ होगा, बहुतों के लिए ये हो चुका होगा, हुआ होगा। ईगो फाइट्स हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस डिफरेंसेस हो सकते हैं। देन आपको या आपके पार्टनर को लगे कि इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव टू विन यू, जैसे कि किसी का मन और भी ऑप्शंस में भटका हुआ है या फिर कुछ काम है उसमें भटका हुआ है। सो डिस्ट्रैक्टेड ओपिनियंस या चैलेंजेस या ऑप्शंस इन लव हैं, तो कॉम्पिटिटिव फील करना, ये सब हो सकता है। आपके पर्सन इस अच्छी बात यह है कि ये जो अंतर ध्यान सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद हर कोई एक हायर विजडम के साथ रिलेशनशिप्स को डील करता है। सो देयर इंटेंशन इज़ टू क्लियर एवरीथिंग। जो भी ये 5 of Wands के रीजंस हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड इसके, वो क्लियर करना चाहते हैं और आपसे ट्रूथ मांगेंगे भी, खुद भी देंगे और मांगेंगे भी कि इसका अभी क्या किया जाए। ये झगड़ा है, मनमुटाव है, वॉट एवर इट इज़, एक्चुअल है, बनाया हुआ है, एजम्पशन है, ये सब थोड़े से जो भी अभी उनको सर्व नहीं करता है इस रिलेशनशिप में, लाइक एक एक्स्ट्रा बैगेज है, चाहे वो लोगों के ड्रामा हो, आप दोनों के बीच का कोई ड्रामा हो, सच्ची में कोई प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, या फिर एक दूसरे को सही वैल्यू, प्रायोरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं देना,
टेकन फॉर ग्रांटेड कभी हुआ है, वो प्रॉब्लम है. सो दे विल क्लियर एवरीथिंग. देयर इंटेंशन इज़ गुड. हालांकि थोड़े से रूड में या फिर कोल्ड शोल्डर आपको दे सकते हैं. समहाउ इट लुक्स लाइक कि दे फील उनको सब पता है बट आपसे सुनना चाहते हैं. नाउ इट्स टाइम टू टेक डिसीजन. मतलब अभी कोई कन्वर्सेशन का टाइम नहीं है. कन्वर्सेशन या नेगोशिएशन या एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, ये सब हो चुका है. नाउ इट्स टाइम टू ईदर बी इन दिस रिलेशनशिप या फिर नहीं, काइंड ऑफ लाइक दैट. ओके, थोड़े से कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट बिहेवियर में है इंटरनली. एंड एक्सटर्नली अपने गुस्से को दबाने के लिए उन्होंने अपनी जो कम्युनिकेशन एंड टच है वो आपसे दूर करके रखी होगी. बिकॉज उनको ऐसा लग सकता है कि वो अगर अभी रीच आउट या अभी बहुत बात करते हैं तो वो कभी एक्सप्लोड ना कर दे, एक्सप्लोजन के वजह से आपको दुख ना पहुंचाए. सो दे आर लाइक अपने जोन में हैं. मे बी दैट्स हाउ दे डील विद देयर एंगर. आपके साइड से एक्वेरियस, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा. आपके साइड से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड, अभी ट्रांजिशनिंग, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट ट्रांजिशन की इस रिश्ते में मुझे अभी शांति ये करने से या फिर थॉट प्रोसेस आपका बदल रहा है. सो यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स टेकिंग एक्शन, मे बी इस रिलेशनशिप में प्लस ओवरऑल में भी. जैसे होता है ना, सिर्फ एक रिश्ते में नहीं है, हम ओवरऑल दोस्तों से भी मिलना चाहते हैं. अपने लाइफ को, अगर एक स्टैग्नेंसी था, बहुत दिमाग केओटिक था, उससे भी बाहर निकलने के लिए आप अपने लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट ला रहे हैं. ये मूवमेंट इस रिलेशनशिप में भी है. आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्शन हो, पैशन हो, केमिस्ट्री दोबारा बने. हाँ, एंड प्लस मुझे दिख रहा है कि यू विल एक्चुअली इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स. मतलब आपका हर एरिया ही आप थोड़ा सा अभी एक्टिव रखोगे. सो एक क्योटिक ओवरवेलमिंग पीरियड के बाद में आप अपने लाइफ में थोड़ा सा और रंग भरना चाहते हैं, उस तरफ आप जून मंथ में जा रहे हैं. यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी बिहेवियर है एक्वेरियस. अगेन ध्यान दीजिए, रोज कुड बी रिवर्स्ड. शायद से मैं आपके लिए जो बोलूँ वो आपके पर्सन के लिए हो. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिड्यूस्ड एफर्ट लग रहा है. येस, इट इज़ गुड आफ्टर अ पीरियड ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, मतभेद है. उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स लुक्स गुड कि यहाँ पे हम कुछ सॉलिड ऑफर या अपना कुछ एक पार्ट ऑफ माय सोल आई एम रेडी टू ऑफर, बट इट इज़ इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, क्लास 1 लेवल का. जैसे हम नया दोस्ती करते हैं, नया प्यार करते हैं. गुड थिंग इज़ दैट ये पेंटिकल्स रेल में है, मतलब 3D मटेरियल रेल में आप अपने आप को पेश कर रहे हैं. अभी कोई सोचना, फील करना, उसके अलावा इट्स लाइक प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल लेवल में मैं क्या प्रदान कर सकता हूँ या सकती हूँ, या फिर व्हाट आई वांट फ्रॉम देम इन द प्रैक्टिकल लेवल. चलो झगड़े, बातें, वर्बल थिंग, इमोशंस हो गए, बट जेन्युइनली व्हाट मैटर्स कि हमने एक्शन एफर्ट्स क्या लेके कितना अपने आप को इन्वॉल्व किया इस रिश्ते में. सो इट कुड बी एक गिफ्ट देना, टाइम देना, फ्यूचर के बारे में लॉन्ग टर्म सोचना, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं लॉन्ग टर्म में वो सोचना. मे बी इट्स करियर, फाइनेंसेस, कि अगर किसी का इस रिलेशनशिप को म्यूचुअली इम्पैक्ट करता है तो वो डिस्कस आउट करना. ये सब मुझे दिखा रहा है. इफ़ एंड ऑल्सो messages where long term investments are clarified, या मीटिंग्स वेर ये सब फ्यूचर प्रोजेक्शन हम देख पा रहे हैं या एक गॉज कर पा रहे हैं, ना ही कि सिर्फ कैजुअल रेल्म में है कि आज का ही देख रहे हैं, आज फीलिंग्स हैं तो आज का देखो, बाद में फ्यूचर आई एम नॉट श्योर. नो, इट इज़ अबाउट ऑल सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहा है, विच इज़ गुड. एंड अच्छी बात यह है एक्वेरियस कि आप धीरे धीरे अपना सोच बदल रहे हैं कि येस, इस रिलेशनशिप में स्टिल दिस रिलेशनशिप कैन स्टिल वर्कआउट अगर हम छोटे छोटे बातों को थोड़ा सा मैच्योर्डली करें. क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल्स के जो रीज़न्स हैं ना, वो थोड़े से कभी कभी मुझे लग रहे हैं कुछ तो रीज़न्स इमेच्योर्ड वाले हैं, बहुत छोटी बातें हैं. उसको अगर थोड़ा मैच्योर्डली हैंडल किया जाए तो दीज आर नॉट रीजंस एक्चुअली, दिस कैन बी सबसाइडेड. तो वो इस पीरियड में हो रहा है. एंड आप
आप दोनों ही शायद से अपने अपने लाइफ में अकेले हैं, इवन बीन इन दिस रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या मैरिज, अगर ये कमिटेड कोई रिलेशनशिप है देन ऑल्सो, तो आप दोनों ही अकेला फील कर रहे हैं बिकॉज द लव हैज़ इमोशनल एक डिस्टेंस आया हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव सोचने के लिए तो बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ आप सोच सकते हो, बट आई सी द आउटकम इज़ क्वाइट पॉजिटिव। पॉजिटिव से मेरा मतलब है ये रिश्ता अभी भी टिक रहा है, कोई टूट वूट नहीं रहा है। ओके, इट इज़ नॉट अ सेपरेशन और समथिंग, बट इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग इन दिस फेज। यहाँ पे ये अच्छा रहेगा कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट के हिसाब से देखो। 10 ऑफ कप्स लाइक लॉन्ग टर्म इमोशनल हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ हो सकता है, उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोड्स, इनको आप डिस्कस, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ओवरसी करो, ये अगर मन में बात उठे हैं तो डेफिनेटली डिस्कस आउट करो, एंड क्या सेटल नहीं हो सकता है वो भी बात करो, बट आफ्टर दैट या आफ्टर कन्वर्सेशन यू विल कम टू नो कि ये बहुत छोटी चीज़ें थी, प्यार के लिए हम इन छोटे चीज़ों को त्याग कर सकते थे, लेकिन अगर ईगो बेस्ड रहेगा तो आप उसी में अटक के रह जाओगे। सो थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज इन बिहेवियर एंड नेचर इज़ नेसेसरी। यहाँ पे इमोशंस को लेके कोई आपके इमोशंस समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, या फिर कोई लेस एक्सप्रेसिव इन देयर इमोशंस, कोई लेस रोमांटिक बिहेवियर है, तो उसके वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बैडली इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि कोई बहुत ही रोमांटिक है या फिर सॉफ्ट जेस्चर वाले हैं आप दोनों में से कोई, एंड कोई थोड़े से प्यार करते हैं बट उनको जताने या करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। सो आपको लग सकता है कि ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक है या फिर दे आर नॉट रोमांटिक, इंटरनली हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा कोल्ड ऐसा हो सकता है, रूड ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। सो बोथ ऑफ यू मे हैव अ डिफरेंट लव लैंग्वेज, बट इट डजंट मीन दैट देयर इज़ नॉट नो लव। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक जस्टिस आ रहा है इस रिलेशनशिप में, तराजुए बैलेंस हो रही है। कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जहाँ पे एनर्जी वहाँ जा रहा था किसी का या आप दोनों का, थर्ड पार्टी कुड बी पीपल अराउंड यू, ड्रामा बाय फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स, या फिर कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी होना जहाँ पे किड्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, कोई एक ह्यूमन बीइंग होना किसी के लाइफ में। तो यहाँ पे वो अभी बैलेंस हो रहा है, मतलब प्रायोरिटी अगर जहाँ पे जो भी चीज़ तराजुए ऊपर नीचे थी, अगर किसी को ग्रांटेड लिया जा रहा था तो अभी नहीं लिया जाएगा। पहले जो गिवर था अभी वो टेकर होगा, जो टेकर था वो गिवर होगा। सो आई सी दैट फिजिकल रियलिटी में काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ, एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक किसी को रियलाइजेशन है कि हमने इस रिलेशनशिप में जो ड्यू डिज़र्व जो इन्वॉल्वमेंट एंड इंडल्जमेंट था किसी भी फॉर्म में वो हमने नहीं किया है, तो अभी वो आ रहा है, एंड इट विल कम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम एज एन एपोलॉजी। ये एपोलॉजी हो सकता है, ये एन इमोशनल मैसेज आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है, किसी के कैरेक्टर से ऑपोजिट जाके कोई आपको रिच आउट कर रहा है, या फिर आप रिच आउट कर रहे हो आपके ऑपोजिट जाके, विच डजंट लुक लाइक as per your personality, so which gives a sign कि सामने वाला जो है वो चीज़ों को अमेंड करना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है, वैल्यू देना चाहता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि what you need to learn in this situation is observe slowly. Yes, this relationship is going slow right now and will go slow right now. ये सारे उथल पुथल को ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ओवरकम कर रहा है, बट स्लो पेशेंस के साथ में, स्टेप बाय स्टेप। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन ओवरनाइट, कि आप ओवरनाइट इनसे कमिटमेंट, ओवरनाइट ये बदल गए, ओवरनाइट आपके ऊपर पैसा, इमोशंस, घर, शादी वादी सब इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा ना समझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस में, पेशेंस के साथ व्हेन, मतलब चीज़ें एनवायरनमेंट अपोजिट है, सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, फॉर एग्जांपल, ओके, सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, बट आप फिर भी अपना काम किए जा रहे हो, यू आर देयर फॉर योर सेल्फ। मे बी आई वुड नॉट से कि आप उनके लिए हो, आप खुद के प्यार के लिए हो, बिकॉज यू लव देम,
मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, इट मे नॉट बी द सेम थिंग। एंड धीरे धीरे वो पर्सन चेंज होते हैं, धीरे धीरे वो आपके इस इंटेंशन को, बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं कि येस दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन देयर। क्या बात है, ये पर्सन तो मेरे हर चेक बॉक्स को टिक कर रहे हैं, वन आफ्टर वन। इन्होंने क्लास 1 भी पास कर लिया, क्लास 10 के भी मेरे क्राइटेरियाज पास कर लिए। सो दे चेंज और यू चेंज बाय सीइंग देयर एफर्ट। बट ओवरनाइट यहाँ पे कोई लव बॉम्बिंग नहीं है, यहाँ पे इज स्लो गोइंग, एक चेकलिस्ट के बाद चेकलिस्ट, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ ऑल गुड, क्योंकि ये स्लो है बट ये लॉन्ग टर्म गारंटी देता है इस रिलेशनशिप का। इनके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।